हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक इज 2023 दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनमें से किसे मिला है? द आंसर इज सी रणबीर कपूर। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इंडिया की हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। इसे हर साल नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में प्रेजेंट किया जाता है बाय द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, विच इज एन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मेजर कैटेगरीज और उनके विनर्स मैं आपको बता देती हूँ। बेस्ट डायरेक्टर आर बाल्की फॉर द फिल्म चुप। बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल्स। फिल्म ऑफ द ईयर RRR। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर फॉर द फिल्म ब्रह्मास्त्र। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री मिस रेखा। आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन म्यूजिक इंडस्ट्री हरिहरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे नीति आयोग के न्यू CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज ए BVR सुब्रमण्यम। पूर्व IAS ऑफिसर और कॉमर्स सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम रिप्लेस करेंगे परमेश्वरन अय्यर को, जो कि अब वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम करेंगे इन वॉशिंगटन DC। नीति आयोग पहले प्लानिंग कमीशन था। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, मतलब सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको बनाने का काम है नीति आयोग का। इट इज़ द नोडल एजेंसी जिसका काम है देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैटलाइज करना, स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इम्प्रूव करना और बॉटम अप अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाना। किसी भी इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट में दो तरीके से पॉलिसीज़ बनाई जाती है। टॉप डाउन अप्रोच, जो कि टॉप से शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ इंडिया इट विल स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर, देन स्टेट, देन सिटीज़ एंड देन विलेजेस। द अदर वन इज जस्ट ऑपोजिट, बॉटम अप अप्रोच। इसमें सबसे पहले जो ग्रास रूट लेवल है, लाइक विलेजेस और पंचायती लेवल, वहाँ के लिए पॉलिसीज़ फ्रेम की जाती है। देन दे कम टू डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स एंड द सेंटर। तो बॉटम अप अप्रोच एक बेहतरीन अप्रोच है पॉलिसीज़ बनाने के लिए। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इनमें से किस ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के साथ एक MOU साइन किया है? द आंसर इज डी मीशो। मीशो इज एन ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इट इज़ ओन्ड बाय बैंगलोर बेस्ड फैशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। गवर्नमेंट ने दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के लिए मीशो के साथ एक MOU साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत मीशो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करेगा और सेल करेगा। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का एम है रूरल पुअर के लिए एक ऐसा एफिशिएंट और इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म तैयार करना जिससे उनकी हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज हो सके, उनका लाइवलीहुड सस्टेनेबल हो और वो फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस कर सकें, लाइक एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है गिरिराज सिंह। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है फॉर द ईयर 2022? द आंसर इज सी सजन जिंदल। EY स्टैंड्स फॉर अर्नस्ट एंड यंग। ये अवार्ड दिए जाएंगे जून 2023 में इन मॉन्ट कार्लो। सजन जिंदल, मैन ऑफ स्टील। ही इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ JSW ग्रुप। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जो कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन बने थे। इन्हें अवार्ड मिला है फॉर हिज एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योरियल जर्नी वेयर ही हैज़ बिकम अ ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट। इनके कई प्रकार के बिजनेस हैं, लाइक स्टील, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पेंट्स। रेवेन्यू अर्न करते हैं $22 बिलियन और इनके एम्प्लॉयज़ हैं 40,000। और आज जब हमें क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना है, ही इज ऑल्सो ट्रांजिटिंग हिज बिजनेस टू रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू एक्विजिशंस एज वेल एज डिकार्बनाइजिंग द वैल्यू चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे यूनिसेफ इंडिया के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज सी आयुष्मान खुराना, नेशनल अवार्ड विनिंग बॉलीवुड एक्टर। यूनिसेफ वॉज ओरिजिनली यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, बट नाउ इट इज़ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ये एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है। इसका काम है पूरे विश्व में विमेन और चिल्ड्रन के लिए ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज और डेवलपमेंटल एड को प्रोवाइड करवाना।
through immunizations, disease prevention, treatment against HIV, enhancing nutrition, improving sanitation, education को प्रमोट करना और डिजास्टर के समय इमरजेंसी रिलीफ प्रोवाइड करना। यूनिसेफ के हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क यूएस में और प्रेजेंट हेड है कैथरीन रुसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट दिव्यांग पार्क स्टैब्लिश हुआ है? द आंसर इज सी, महाराष्ट्र। दिव्यांग मीन्स फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। इस दिव्यांग पार्क का नाम है अनुभूति इंक्लूसिव पार्क। इट इज़ इन नागपुर, महाराष्ट्र। इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी है नितिन गडकरी जी ने, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। दिव्यांगों की मदद करने के साथ साथ इस पार्क का पर्पस है पूरे विश्व को ये शो करना कि इंडिया बिलीव्स इन इंक्लूजन और ये विश्व का पहला इंक्लूसिव डिसेबल्ड पार्क है। दिस पार्क कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इस पार्क में सभी 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ के लिए फैसिलिटीज़ है, विच इंक्लूड्स टच एंड स्मेल गार्डन्स, हाइड्रोथेरेपी यूनिट्स, वाटर थेरेपी, इंडिपेंडेंट रूम्स फॉर मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस टीम ने रणजी ट्रॉफी टाइटल 22-23 जीता है? द आंसर इज ए, सौराष्ट्र क्रिकेट टीम। इस साल की रणजी ट्रॉफी 88 सीजन है ऑफ द प्रीमियर फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट इन इंडिया। इस ट्रॉफी को होस्ट किया था सिक्किम ने फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे पहली बार महिला एम्पायर्स बनी थी नारायणन जनानी, वृंदा राठी एंड गायत्री वेणुगोपालन। सौराष्ट्र ने बंगाल को हरा करके दूसरी बार ये टाइटल जीता है। लास्ट टाइम मध्य प्रदेश वॉज द विनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार संसद रत्न अवार्ड्स के कौन सा एडिशन दिए जा रहे हैं? द आंसर इज डी, 13th। सिंस संसद रत्न अवार्ड्स 2010 में शुरू हुए थे तो इस साल 13वें अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। ये अवार्ड्स इंस्पायर्ड है ऑन द सजेशन ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आर एक्स प्रेसिडेंट। ये अवार्ड्स टॉप परफॉर्मिंग पार्लियामेंटेरियंस को ऑनर करते हैं। द बेसिस ऑफ सिलेक्शन इज किस MP ने संसद में कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, प्राइवेट मेंबर्स के बिल इंट्रोड्यूस किए हैं, कितनी डिबेट्स इनिशिएट की है, कितनी अटेंडेंस है और किस प्रकार अपने क्षेत्र में फंड्स को यूटिलाइज किया है। इन अवार्ड्स के स्पॉन्सर है प्राइम पॉइंट फाउंडेशन एंड प्रीसेंस। इस साल अवार्ड मिलेंगे 13 MPs को, 2 पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को, विच आर फाइनेंस कमेटी लोकसभा, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर कमेटी राज्यसभा। और राज्यसभा के पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट TK रंगराजन को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक बुक लॉन्च की है? द आंसर इज बी, JP नड्डा। JP नड्डा भाजपा के नेशनल प्रेसिडेंट है। ये बुक उन्होंने लिखी है और इस बुक द्वारा उन्होंने बताया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे विश्व में इंडिया की इमेज किस प्रकार चेंज की है। मोदी जी से पहले इंडियन इकोनॉमी वॉज डिक्लाइनिंग। इंडिया की इमेज थी एक करप्ट स्टेट की जहाँ पे रिपीटेड टेररिस्ट अटैक्स होते हैं एंड देयर वॉज नो स्टेबल गवर्नमेंट। और इंडिया कोई भी पोजीशन, कोई भी स्टैंड नहीं ले सकता है। बट आफ्टर मोदी जी ये पूरी इमेज चेंज हो चुकी है, स्पेशली जब मोदी जी ने रशिया यूक्रेन वॉर में स्टैंड लिया और एडवर्स सिचुएशन में सर्जिकल स्ट्राइक्स कैरी आउट की, तो पूरा विश्व आज इंडिया के इस टफ स्टैंड को अप्रिशिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस माउंटेन पे वर्ल्ड का हाईएस्ट एल्टीट्यूड वेदर स्टेशन रिबिल्ड होगा? द आंसर इज ए, माउंट एवरेस्ट। वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंज पे बनेगा एंड द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इज माउंट एवरेस्ट। वेदर स्टेशन का काम होता है मौसम की जानकारी देना। ये स्टेशन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी रिपोर्ट किया जाएगा। दिस स्टेशन इज एट द हाइट ऑफ 8,810 मीटर्स, जो कि माउंट एवरेस्ट के समिट से सिर्फ 39 मीटर्स नीचे है। इस स्टेशन को बनाने वाली टीम को लीड कर रहे हैं तेंजिंग ग्याल्जेन शेरपा एंड दिस री इंस्टॉलेशन इज पार्ट ऑफ नेशनल जियोग्राफिक एंड रोलेक्स रिटर्न टू एवरेस्ट एक्सपीडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा? द आंसर इज बी, हरियाणा। ये पावर प्लांट बनेगा हरियाणा की गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। इससे पहले जितने भी न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स थे वो सब साउथ में बनाए जाते थे, स्पेशली इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न महाराष्ट्र में बन गए। तो नॉर्थ इंडिया में पहली बार हरियाणा में न्यूक्लियर प्लांट आ रहा है। इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए सेंटर ने 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को इंस्टॉल करने का अप्रूवल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी, 21 फरवरी। मदर लैंग्वेज का मतलब है मातृभाषा। जैसे हम नॉर्थ इंडियंस की मातृभाषा है हिंदी। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि विश्व में जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी है उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाई जा सके और मल्टीलिंगुअलिज्म
यानी कई भाषाओं के उपयोग को प्रमोट किया जा सके। इस साल इस डे की थीम है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। तो हमें हमारी लोकल और इंडिजिनस भाषा के साथ साथ कई भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये जो थीम है इट अलाइंस विद रिकमेंडेशंस मेड ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन समिट। मदर लैंग्वेज किसी भी जगह की नेटिव लैंग्वेज होती है जिससे दूसरी लैंग्वेजेस डेवलप होती हैं। वर्ल्ड की हार्डेस्ट लैंग्वेज है मैंडरिन विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चाइना। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंग्वेज है तमिल विच इज़ 5000 ईयर्स ओल्ड एंड द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द द्रविडियन फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को अरुणाचल प्रदेश स्टेटहुड डे ऑब्जर्व करता है? द आंसर इज ए 20th फरवरी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस ऑब्जर्व करते हैं। सिंस 1987 मिजोरम 1972 में अलग हुआ था एज अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी अंडर द नॉर्थ ईस्ट एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971, बट देन इट बिकेम अ स्टेट इन 1987। अरुणाचल प्रदेश इंडिया की एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट लोकेशन पे है। इसे लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है बिकॉज सन राइजेज इन द ईस्ट और सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में देखा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, कैपिटल इज ईटानगर। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं चुंगालाल थामला एंड कैपिटल इज आइजॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को सेंट्रल एक्साइज डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 24th फरवरी। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है टू ऑनर द सर्विस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम सीबैक इन इंडिया। एक्साइज डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को एंकरेज किया जाता है ताकि वो अपने काम को बेहतर तरीके से करें। इस दिन को सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट की याद में मनाया जाता है जिसे 24th फरवरी 1944 में इनैक्ट किया गया था। इंडिया में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग कस्टम्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स एंड नार्कोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे शिवसेना के नए सुप्रीम लीडर के रूप में इलेक्ट किया गया है? द आंसर इज बी एकनाथ शिंदे। शिवसेना यानी शिवाजी की आर्मी ये एक मराठी रीजनलिस्ट और अल्ट्रा नेशनलिस्ट हिंदू पॉलिटिकल पार्टी है। इसकी स्थापना 1966 में बाल ठाकरे ने की थी। उनके पुत्र हैं उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के CM थे फ्रॉम 2019 टू 2022 और शिवसेना पार्टी के प्रेसिडेंट थे टिल द स्प्लिट ऑफ दिस पार्टी इन 2022। और अब एकनाथ शिंदे को नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में इस पार्टी के सुप्रीम लीडर के रूप में इलेक्ट किया गया है जो कि महाराष्ट्र के CM भी हैं। पिता की पार्टी पुत्र को नहीं जाती है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ट्रू शिवसेना माना है और उन्हें बो एंड एरो का साइन भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस शुरू हुई है? द आंसर इज बी जयपुर। वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस रेलवे सेक्टर से रिलेटेड है। ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अलग अलग मेंबर रेलवे ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स, UIC दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज के डेलीगेट्स, स्टेट पॉलिसीज और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के सीनियर लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स मिलते हैं और रेलवे सेक्टर के करंट सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। जयपुर में इस कांग्रेस को ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज, पेरिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF ने। इस इवेंट की थीम है रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, रिस्पॉन्सेज एंड विजन फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट के कोऑर्डिनेटर के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज सी अफशान खान। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में। स्केलिंग अप न्यूट्रिशन इन शॉर्ट सन मूवमेंट एक कंट्री ड्रिवन प्रोजेक्ट है जिसके मेंबर्स हैं 65 कंट्रीज एंड 4 इंडियन स्टेट्स। इनका मकसद है 2030 तक हर प्रकार के मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण को ख़त्म करना। मिस्टर अफशान खान एक इंडो कैनेडियन हैं और उनका काम है इस स्ट्रैटेजी को ठीक से एग्जीक्यूट करना एट द ग्लोबल लेवल बाय बिल्डिंग पार्टनरशिप्स एंड गैल्वनाइजिंग एंगेजमेंट एंड कमिटमेंट टू एंड malnutrition in all its forms. नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने इनमें से किस इंडियन स्टेट में mRNA वैक्सीन हब सेट किया है? द आंसर इज ए तेलंगाना। DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। हमारा DNA मीन्स हमारे जीन्स, हमारी पहचान। mRNA का नाम आपने कोरोना वैक्सीन्स के साथ ज़रूर सुना होगा। mRNA स्टैंड्स फॉर मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एक लेटेस्ट प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है जो कि आने वाले समय में जो इन्फेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं उनके खिलाफ हमारी लड़ाई को बुलंद करेगी। जस्ट लाइक DNA,
mRNA भी हमारे सेल्स में पाया जाता है, बट ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है एंड एज द नेम सजेस्ट इसका काम है मैसेंजर का। ये डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसे सेल के दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र करता है जहाँ पे प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। दिस प्रोटीन्स आर नथिंग बट एंटीबॉडीज़। mRNA की जो वैक्सीन्स होती है उनमें इन्फेक्शियस जर्म का एक mRNA होता है। ये mRNA वैक्सीन के थ्रू हमारे ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है। इस फॉरेन मॉलिक्यूल के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करती हैं। दीज एंटीबॉडीज़ आर नथिंग बट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इस प्रकार हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है और फ्यूचर में जब भी वो जर्म हमें अटैक करेगा तो ये एंटीबॉडीज़ हमें उससे प्रोटेक्ट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट में इंडिया का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट लॉन्च हुआ है? द आंसर इज डी, तमिलनाडु। इसकी एग्जैक्ट लॉन्चिंग हुई है फ्रॉम पाटिपुलम विलेज इन चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को लॉन्च किया है मार्टिन फाउंडेशन ने in association with Dr. APJ Abdul Kalam International Foundation and Space Zone India। हाइब्रिड प्रोपेलेंट रॉकेट वो रॉकेट होता है जिसकी रॉकेट मोटर में दो प्रकार के रॉकेट प्रोपेलेंट्स का इस्तेमाल होता है। एक होता है सॉलिड और दूसरा गैस या लिक्विड, कुछ भी हो सकता है। दैट इज वाई द टर्म हाइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज बी, राजीव सिंह रघुवंशी। DCGI is the head of Department of Central Drugs Standard Control Organization, which comes under Ministry of Health and Family Welfare, Government of India। DCGI की responsibility होती है specified categories of drugs like blood, blood products, IV fluids, vaccines और सेरा के लाइसेंसेस को अप्रूव करने की। साथ ही ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स के स्टैंडर्ड को भी सेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड स्काउट डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी, 22 फरवरी। इस दिन जन्म हुआ था लॉर्ड रॉबर्ट बैडन पावेल का, जिन्होंने बॉय स्काउट मूवमेंट की स्थापना की थी। इस दिन अलग अलग कंट्रीज में नेशनल स्काउट ऑर्गेनाइजेशन इवेंट्स लाइक फंड रेजिंग कैंपेन्स, फूड ड्राइव्स और वॉलंटियर वर्क के थ्रू इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। इंडिया में भारत स्काउट्स एंड गाइड इज द नेशनल स्काउटिंग एंड गाइडिंग एसोसिएशन। स्काउट आर बेसिकली द पीपल जो कि ना सिर्फ अपना ध्यान रखते हैं बल्कि दूसरों का भी ध्यान रखते हैं। ये स्पोर्ट्स खेलते हैं, मिलिट्री में इन्वॉल्व रहते हैं, कई प्रकार की स्किल्स सीखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किन डेट्स पे फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ऑब्जर्व किया जाएगा? द आंसर इज डी, 13 to 17 फरवरी। 2016 से RBI हर साल फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाता है। लिटरेसी सिर्फ पढ़ाई की और बुक्स की नहीं होती है। फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पैसा कमाने लगते हो, उसे कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे बढ़ाना है, दिस नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी मकसद से RBI ने इस वीक को इस्टेब्लिश किया है टू प्रोपोगेट फाइनेंशियल एजुकेशन मैसेजेस ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक अक्रॉस द कंट्री। इस साल इस वीक की थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर। इस वीक में RBI 3 मैसेजेस ब्रॉडकास्ट करेगा: फैसिलिटेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस, security of digital transactions and safety of customer, means the total focus is on digitization and safety। इसी वीक में RBI 3rd edition of FAME बुकलेट भी रिलीज करेगा। FAME stands for Financial Awareness Message। इस बुक का एम है टू प्रोवाइड बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी मैसेजेस टू द पब्लिक। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीक। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।